हम लोगों का अष्टम गीता का पहले प्रकरण का 8वां श्लोक कल पढ़ा गया था। उसकी लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं। तुम्हारी माया में भी मैं जुड़ी रहती है, थोड़ी सी भी परिस्थिति आने पर तुम्हारी मैं निकल आती है। जब भी किसी से बात करो तो मैं की बदबू आती है। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? माँ कहती हुई मरी कि परवरिश में कौन सी कमी रह गई जो बच्चे पूछते नहीं हैं। थोड़ी कमी आती है तो बौखला जाते हो। तुम माँ बाप बेटी बेटा बने हो, यही गलती करी है, तभी दुखी होते हो। 5 मेहमान की बात सुनते हो। एक संत ने इनको निकालने का उपाय पूछा। उसने खाना नहीं दिया, बिस्तर भी नहीं दिया। चार भाग गए, 5वां नहीं भागा। उसको पत्थर बांधकर दरिया में फेंक दिया। जब घर लौटा और आया तो दरवाजे पर खड़ा था। उसने बोला, पहले मेहमान बनकर आया था, अब नौकर बनकर खड़ा हूँ। मतलब ये अहंकार तुम्हारा कमांडर है, बाकी विकार सब उसके असिस्टेंट हैं। यहाँ कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। जब कोई बेटा बेटी अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं तो उनके माँ बाप के मुख से निकलता है कि इनके परवरिश में मैंने कौन सी कमी रखी जो ये नहीं पूछ रहे हैं। तो भगवान ने बताया कमी यही रखी कि तुम बेटा बने, तुम बेटी बने। तुमने अपने को बेटा बेटी, अपने को पापा मम्मी समझा। यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तुम अपने को पापा समझोगे तो बच्चों से सेवा चाहोगे। हम बूढ़े हो गए ना, बच्चे हमारी सेवा करें, अपेक्षा रखोगे। तो यही सबसे बड़ी गलती है। गलती सबसे बड़ी यही है कि तुमने उनको बेटा बेटी मम्मी पापा समझा। वो है भगवान। तो इसलिए अगर ये चाहते हो कि तुमको दुख न हो तो तुम उनको आज से बच्चों को बेटा बेटी नहीं समझना। ध्यान समझ लो क्या कहा गया। बेटा बेटी तुम नहीं समझना, जाएगा बोल नहीं देना कि आज से कहा गया बेटा बेटी ने समझो, तो पता है लड़ाई झगड़ा घर में शुरू हो जाए। यहाँ का ज्ञान टोटल अंदर का है, आपको अपने जीवन में लगाना है। आपसे बोला आप अपने मन में ये जान लो कि बेटा बेटी नहीं है, भगवान ही है। भगवान मेरे घर में आया है तो हम उससे जो है बेटा बेटी की अपेक्षा रखेंगे, तो हमें उससे सेवा चाहिए। हमारा कहना माने, और कहना नहीं मानेगा तो मन में दुखी होगी कि परवरिश में कौन सी कमी रह गई। अरे भाई, प्यार किसे कहते हैं? प्यार का मतलब होता है देना। प्यार और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। प्यार जो है परमात्मा का गुण है और मोह जो है ये अवगुण है। 5 विकार में ये एक अवगुण है। मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 अवगुण जो है विकार में, उसमें ये जो है मोह विकार है। मोह में क्या है? मोह में तुम्हें देना भी है तो लेना भी है, दोनों समाया है। हम बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, बच्चा छोटा है, मैंने इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, अब हम बोलोगे तो अपनी सेवा करिए, अपेक्षा रख रहे हो। अरे तुमने बच्चे को पाला पोसा तो तुमने उस समय तुमको उसका फल मिल गया, सुख मिला। तुम बच्चे को गोदी मिली है, तुमको सुख मिलता है ना। बच्चे को खिलाते तुमको सुख मिलता है ना। तो क्या तुमने एक बार बच्चे को खिलाया, सुख ले लिया, अब दोबारा सुख चाहते हो? ये तो ही हिसाब हो गया। क्या फल के ऊपर फल लगता है? तुमने पेड़ लगाया, एक बार फल तुम्हें मिल गया, खा लिया, अब तुम चाहते हो फल के ऊपर फल लग जाए। भाई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहता है क्या
कि हमें काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, हमें अच्छा कपड़ा पहनाओ। अम्मा अपने आप पहनाती है, खुद आती है, हाय मेरे बिटू, हाय मेरा लाल, चाहे कितना कलुआ हो, मेरा ललुआ है। हर माँ को अपना बिटुआ जो है सबसे प्यारा लगता है। तो ऐसे में तुम अपने मुंह में बच्चों को प्यार करो, तुम्हें सुख मिल रहा है। तुम बच्चे को खिला रहे हो, आप देखो, हम तो देखते हैं अम्मा लोग रोने लगती है, बच्चों नहीं खाता, अम्मा रोती है, हाय रे मेरा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। इतना मुंह में बावली हो जाती है कि बच्चे को जो है ठूस ठूस खिलाती है, यहाँ तक कि उसका हाथ पैर दबा लिया और मुंह खोल की चम्मच से बत्ती खाओ, कई दिन खाओ, मतलब उल्टी हो जाए, खाओ। तो जब इतना उस समय तुम्हें सुख मिलता है खिलाने ना, सुख मिलता है। बच्चे ने कौन कहा कितना सुख मिलता, मेरे बिटवा ने खा लिया। तो तुमने कर्म किया, उसका फल तुम्हें तुरंत मिल गया। अब तुम चाहते हो उसको ऊपर फिर फल मिले, तो फल वो फल नहीं निकलता है। यही बात भगवान ने बोली, कितनी अच्छी। आगे तुम माँ बाप बेटा बेटी बने हो, यही गलती करी है, तभी दुखी होते हो। 5 मेहमान की बात चलती है, 5 मेहमान, ये जो 5 मेहमान है तो उसका बजट सब बिगड़ने लगा। 5 मेहमान आ गए, अब जाए नहीं, तो उसने कोई युक्ति पूछा कि हमारे साथ बजट बिगड़ रहा, 5 मेहमान जा नहीं रहे, तो ऐसा करो, जो तुम 2 सब्जी बनाते हो तो 1 सब्जी बनाना, रोटी में घी लगाते घी मत लगाना। तो उसने ऐसे किया। तो आपके जो समझदार थे वो चले गए। अब उसके बाद ही रुके थे, तो कहा ऐसा है अब इसको सब्जी मत बनाना, अकेले दाल रोटी रख देना। तो सब भाग गए, बड़ी बेइज्जती वाले मामला, भाग गए। लेकिन एक बड़ा ढीठ था, वो कहे चाहे इसको सब्जी न दो, चाहे कुछ दो, नमक रोटी न दो, लेकिन हम तो जाएंगे नहीं। तो बोला इसको जा करके नदी में डुबो दो, नदी में जाओ नहाने, उसको डुबो देना। तो उससे जो है नाविक से तय करके कि भैया इसको जो डुबोना है, इसके पत्थर बांध डूब जाए, बांध दिया, पत्थर बांध के डुबो दिया। और जब वो घर पहुंचा आदमी, तो उधर वाले खड़ा था, कि तुम कैसे आ गए? कहा कि चाहे तो हमें डुबो, चाहे कुछ करो, हम आए तो मेहमान बन के, अब हम चाहे नौकर बन के दरवाजे खड़े, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। वो कौन है? वो अहंकार। अहंकार कहीं न कहीं से कराता है। अब किसी को अगर कोई बात कही गई, अब इतने थोड़े ना वो हो गए, हमें सब लोग कहते हैं, देखो सब लोग कहते हैं। आदमी 10 बार चुप रहेगा, कोई व्यक्ति 10 बार कुछ कहे चुप रहेगा, अब बोला समझ लेना बहुत हो गया। तो कहने मतलब ये कि व्यक्ति जो है वो अहंकार उसका किसी न किसी तरह से निकलता है। जैसे पानी को आप छत पर छोड़ो, कहीं छोड़ो, पानी नीचे की तरफ भागेगा, वो अपनी जगह बना लेगा। आप आरसीसी और पक्की छत तो कुछ हो, आप पानी कर दो और पानी भरा है छत पर, जो कमरा छूने लगेगा, कमरा नीचे रिसने लगेगा, तो पानी अपनी जगह बना लेता है। उसी तरीके से अहंकार अपनी जगह बना लेता है किसी न किसी तरीके से। तो बोला एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद और खुद निकल जाते हैं। तो इस अहंकार का सबसे सरल तरीका क्या है मिटाने का? इस अहंकार को मिटाने का सबसे सरल तरीका है, जो बात गुरु कहे बिना सोचे समझे तत्क्षण कर दो, जब तो यह अहंकार नहीं आने पाएगा। अगर इसको आधा मिनट में समय मिल गया तो ये निकल आएगा कहीं न कहीं से, तुम्हें करने नहीं देगा। तत्क्षण जब हम गुरु की बात को तत्क्षण मानते जाते हैं तो इस मन को, मनुराम को सोचने का मौका नहीं मिलता। और जहां मनुराम को सोचने का मौका मिलता है तो उस फायदा नुकसान देखने लगता है, और जहां फायदा नुकसान देखने लगेगा तो वो तुम्हें ऐसा लगेगा
इस कार्य को करने से मेरा नुकसान है, लेकिन कभी आप बता दो आज तक किसी को गुरु के कहने पर तुमने कोई कार्य किया हो तुम्हें नुकसान हुआ हो? गुरु त्रिकालदर्शी होता है, उसको पता है कि क्या होने वाला है, तो वो कोई चीज तुमसे बोलता है कि यहाँ मत जाओ, यहाँ चलो, तो जानता है कि तुम वहां जा रहे हो, वहां मौत है, तो उस चीज को वहां से बचाने के लिए वो तुम्हारे बोलता है यहाँ चलो, यहाँ चलो, और तुम नहीं मानते कहना, तो उसमें क्या होता है, जब घटना घटी जाती है, इससे अच्छा कहना मान लेते हैं, अच्छा था, तुम बाद में तुमने फील किया। तो ऐसे में सबसे सरल तरीका है, नहीं तो अहंकार मिट नहीं सकता। सिर्फ गुरु के प्रेम में ये अहंकार मिट पाता है, नहीं तो कोई इस अहंकार को मिटा नहीं सकता। कोई बहुत गरीब है, उसने कहा कुछ हमें कहा बात का अहंकार, कहीं गरीबी का भी अहंकार है, मैं गरीब हूं, तो बोला अहंकार कहीं न कहीं से निकल आता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, मतलब ये अहंकार तुम्हारा कमांडर है, बाकी विकार सब उसके असिस्टेंट हैं, ये आगे चलता है, बाकी सब उसके पीछे पीछे चलते हैं। अगर अभी किसी को अज्ञानी देख रहे हो तो तुम भी अज्ञानी हो। वो कौन सी चीज है जिसको चांद सूरज ने नहीं देखा, वो कौन सी चीज है जिसको चांद सूरज नहीं देख पाते, मतलब अंधेरा जो प्रकाश के आगे टिक नहीं सकता। अब यहाँ इसका सिद्धांत क्या है? अंधेरे ने कभी प्रकाश को नहीं देखा, सूर्य को नहीं देखा। इसी तरीके से तुम अगर ज्ञानी हो तो तुम ज्ञान के उसमें रहो ना, अपनी गॉडहुड में रहो ना। ज्ञानी हो, तुम काहे देखते हो कि ये फलाना है, फलाना फलानी कोई नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं ना। इस बात को काहे नहीं समझते? जो भी तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो तुमको भ्रम के आधार पर मिथ्या तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, वो भ्रम के आधार पर है नहीं। मिथ्या का मतलब होता है जो चीज जैसी है वैसी दिखाई न पड़े। तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये बछड़ा, ये बच्चे, ये आदमी, ये लेडीज, ये फलानी, है ही भगवान। जैसे आप गहना है सोना, अब सोने को आप हजारों आइटम बनाते हो, कान की बाली बनाते हो, नाक की नथी बनाते हो, उंगली की अंगूठी बनाते हो, कलाई का कड़ा बनाते हो, है अलग अलग चीज, गले का बनाते हो, हार बनाते हो। तो सोने के जितने आइटम हैं, जब आपको करधनी दिखाओ, हमें बाली दिखाओ, हमें झुमका दिखाओ, हमें अंगूठी दिखाओ, बोलते हो। सब नाम अलग अलग है जितने गहने हैं, लेकिन सब में क्या है टोटल? सब वो जितने अंगूठी, बाली, नथनी, कड़ा, अंगूठी, सबको गला दो, क्या है? सोना। इस पर एक बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया गुरुजी ने दृष्टांत बोला का, एक व्यक्ति जो है वो बड़ी पूजा करता था गणेश जी की। अब वो बेचने गया, गणेश, बहुत गरीबी आ गई, बेचने गया, गणेश जी को बेचने गया और चूहा भी बेचने गया, गणेश की सवारी चूहा, उसको बेचने गया। तो अब जब बेचने गया तो सुनार ने कहा ये गणेश जी का जो है इसका दाम तो है 5,000 और गणेश जो चूहा है इसका दाम है 50,000। पागल होगा, जिनकी सवारी है गणेश जी को तुम 5,000 दे रहे हो और चूहे का जो है तुम दे रहे हो 50,000। तुम्हारे लिए गणेश जी है, तुम्हारे लिए चूहा, हमारे लिए तो सोना है। चूहा बड़ा मोटा था, भारी था, तो कहा हमारे लिए तो ये सोना है।
और ये गणेश जी तुम्हें लिए होंगे, हमने गणेश जी नहीं ना। तो उसी तरीके से तुम कुछ भी देखो है भगवान। जैसे करदनी देखा, बाली देखा, कड़ा देखा, अंगूठी देखा, सब अलग अलग दिखा, लेकिन सब में क्या है? सोना है। उसी तरीके से सब में है वही परमात्मा और आत्मा। इस चीज को जब तुम देखोगे तो तुम्हें कभी किसी से दुख नहीं होगा, कभी किसी से विक्षेपता नहीं आएगी, और जीवन में प्रसन्न रहने का सबसे सरल माध्यम यही है। जब तक तुम भगवान नहीं देखोगे, गुरु तुम्हारी चिन्ह नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भगवान दिखा के रहेगा। और जब तुम रोज सत्संग आते रहोगे तो एक दिन सहजता में तुम फील करोगे या तो जीव है या ब्रह्म है। जीव देखोगे तो अनेकों दुख सहोगे, कष्ट सहोगे, उससे किसी से मोह करोगे, किसी से द्वेष करोगे। भगवान देखोगे तो हर समय तुम आनंद में रहोगे, किसी से द्वेष करोगे, सिर्फ करोगे प्रेम। तो ऐसे में ये सत्संग जो है कल वृक्ष होता है। यहाँ पर जो यहाँ पर तुम सोचो, जो गुरु से प्रार्थना करो, वो तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। तुम गुरु से प्रार्थना करो, हे गुरु जी हमें आप ऐसी शक्ति दीजिए कि हम हर एक में उसी ब्रह्म का दीदार करें, तो भगवान आपको ऐसी शक्ति देगा। तुम यहाँ मांगते जाओ, हे भगवान सत्संग आएगा ना, अब देखो हमारी आमदनी बढ़ा देना। आगे कहते हुए देखिए हम सत्संग अभी अब तक हमारी आमदनी बढ़ी नहीं। हम कहा अच्छा भैया आते रहो, बढ़ जाएगी। तो सत्संग में आने का मतलब क्या है? परम शांति। और जो सत्संग नित्य आएगा उसको परम शांति मिलेगी। आगे अभी भैया बताएंगे। भूसा मांगते हैं, भगवान के पास आकर भूसा मांगते हैं। देखिए सच बात है कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि समय रहते हम गुरु के शरण आ गए और हमारा विवेक जागृत हो गया। जैसे गुरु जी बोलते हैं, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सबसे मूल्यवान अगर इस धरती पर कुछ है तो वो समय। और आप देख लो, जिस व्यक्ति ने समय की कदर की है तो समय ने भी उसकी कदर की, और जिसने समय की बर्बादी की है फिर समय ने भी उसको बर्बाद कर दिया, उठ नहीं पाया। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक एग्जीबिशन में गया और वहां पर उसने एक स्टैचू को देखा, और वो बड़ा अजीब स्टैचू था। वो देख के बड़ा हैरान था। देखता क्या है कि स्टैचू के फेस पर बाल पड़ा है, बाल से उसका फेस ढका है, और उसके कंधों पे पंख लगा है, और पीछे से वो गंजा है, और स्टैचू के नीचे लिखा था, टाइटल बताओ तो जाने। बहुत से लोग देख रहे थे, सब अचंभित थे। कोई सोच रहा था लग रहा है वृद्ध पंछी जी, कोई सोच रहा था कि कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है, कोई सोच रहा था कि कोई जानवर हो। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उधर से गुजरा और उसने उस टाइटल में लिखा कि ये समय का स्टैचू। कहा कैसे? कहा आप देखो, जब किसी व्यक्ति का समय अनुकूल होता है तो कहते नहीं है ये मट्टी को भी छूता है तो सोना हो जाता है, और क्या कहते हैं, इसका समय बहुत अच्छा है। अब आप देखो, जब समय अच्छा होता है तो आदमी
अंधा हो जाता है। जैसे उसके चेहरे पर बाल आ गए थे, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी प्रकार जब व्यक्ति उन्नति की शिखर पे होता है तो देखो वो कैसे अहंकार में चूर होता है। कई बार बात चली है ना कि सुई के छेद में से भी ऊंट निकल सकता है, लेकिन धनवान को ज्ञान नहीं लग सकता। तो इसलिए जब समय बहुत अनुकूल होता है तो किसी से जाके बोलो, भैया आओ सत्संग सुन लो। क्या कहता है, मरने की फुर्सत नहीं तुमका सत्संग की फुर्सत। कब परमात्मा की शरण में जाते हो आप? जब जीवन में संकट आता है तब हमको परमात्मा याद आता है। वो भजन चलता है ना, सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई और दुख में गुरुवर तेरी याद आई। आप देखो इसी प्रकार जब हम उन्नति पर होते हैं तो अहंकार से चूर होते हैं, अर्थात अंधे होते हैं। इसीलिए उसके चेहरे के आगे बाल ढके पड़े थे। फिर बोला कहा पंख, कहा देखो जिसका अच्छा समय चलता है, आप देखो पता चलता है, कहते नहीं है अरे बाप रे 30 साल बीत गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई, सुख शांति जीवन में बनी पड़ी है, धन का आगमन भी सुचारू रूप से चल रहा, परिवार भी सुचारू रूप से चल रहा। तो क्या समय पता चल रहा है? समय की कीमत अगर पूछना है तो उस व्यक्ति से जाके पूछो जो अस्पताल में मरणासन स्थिति में पड़ा है, हर पल मौत से सामना कर रहा है, जाके पूछो। समय की कीमत किसी से पूछना है तो उस कैदी से जाके पूछो जो जेल में एक एक रात एक एक पल मर रहा है। आप परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में इतनी सुख शांति दी है, कितने चैन से घर पे सो रहे हो, कितनी मस्ती से घूम रहे हो, कितनी स्वतंत्रता से जी रहे हो, कभी तुमने कल्पना की? आप सोचो। तो दूसरा समय, और तीसरा जो बोला, कहा जब समय हाथ से निकल जाता है और पश्चाताप होता है तो हम क्या करते हैं? हम उस समय को पकड़ने के लिए फिर भागते हैं। भगवान ने पहले ही बोल दिया कि वो पीछे से गंजा है, गंजे को कोई पकड़ पाया? बताओ। तुमने पकड़ना चाहा है लेकिन कोई भी गंजे को पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बाल नहीं है। इसीलिए गुरु ने बोला, कहा समय रहते समय की कदर करो। तुम अति भाग्यशाली हो कि जीवन में तुमको सच्चा सतगुरु मिला है, और उससे बड़ी बात है कि साकार रूप में मिला है। आप सोचो, आज तुम उसकी वाणी को सुनने लायक स्थिति में हो और गुरु भी तुमको बताने लायक स्थिति में। मान लो गुरु साकार रूप में न मिले तो तुम ज्ञान कैसे सुनोगे? प्रश्न किससे करोगे? दूसरा, अगर गुरु है और तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, उठने की कंडीशन में नहीं हो, लकवा मार गया है, हार्ट अटैक आ गया है, आप सोचो तो क्या ज्ञान समझ में आएगा? इसलिए गुरुजी ने क्या बोला, कहा पल से पल में क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर। सब में सबसे अधिक बेवफा अगर कोई है तो तुम्हारा ये शरीर रूपी घोड़ा है। ये पता नहीं तुमको कब दगा दे जाए। और अगर तुम चाहते हो घोड़े को दौड़ाना तो याद रखना, रोज सत्संग में आना और मिलकर ये भजन गाना। कौन सा? ये रथ मेरा मैं राजा बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा
जीवन सैर करूं। पीछे वाले जोर से नहीं गा रहे, घोड़ा बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। ये इंद्रिया है घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रिया है घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैंने बुद्धि का साक्षी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैंने बुद्धि का साक्षी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं राजा जीवन के चमको, यहाँ तो सरकारी बहाने। मैं राजा जीवन के चमका, यहाँ तो सरकारी बहाने। जहाँ भी जाऊं खुशी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जहाँ भी जाऊं खुशी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा सैर करूं। मैं अगर कोई दुश्मन से अपना विचारों का सारा फेंकेगा। मैं अगर कोई दुश्मन से अपना विचारों का सारा फेंकेगा। तुम्हारी काम ठीक है, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। तुम्हारी काम ठीक करूं। ये मेरा राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। नहीं है दुनिया, नहीं है मेरी हस्ती, मेरी बस तेरा। नहीं है मेरी हस्ती, मेरी बस हस्ती है। मेरी कोई का आशा, बड़ी शान से जीवन तेरा आशा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरे करूं, ये रथ मेरा राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। भैया की बहुत अच्छी बात लगी कि समय पे समझ और गुरु भी है, सब कुछ है, ये महत्व रखता है। और समय पे अगर समझ नहीं आई तो बेकार है। सब मतलब सब कुछ 100% सब कुछ इक्वल है, ये खुशी की बात है हमारे लिए। और सद्बुद्धि समय पे आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम मान लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ आपने बताया कान की बाली, गले का हार, तो सोना है, वो सोना इसी तरह सब के अंदर हमें भगवान का दीदार करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। बहुत अच्छी बात आप बताएं ना कि जैसे सोना की जो तत्व है, हर चीज़ है, बाली है, झुमका है, जितना भी उनका नाम है अलग अलग है, लेकिन उसको अगर गला दे तो सोना ही है। उसी तरीके संसार में सब देखने में छोटा है, बड़ा है, गरीब अमीर है, लेकिन उसका शक्ति एक वही ब्रह्म है। और दूसरी बात भैया की बहुत अच्छी लगी कि समय को जो कदर करेंगे उसका समय भी कदर करेंगे। ये बात मैंने इच्छा मात्रम अविद्या, इसलिए सत्संग रूपी परिधि में जब हम बैठे एक भी निरीक्षा के भाव से बैठे, कोई इच्छा नहीं रखें, तभी हमारी सत्संग में बैठने की उपयोगिता है। भैया की बात है, टाइम इज़ वैल्यूएबल इन दिस लाइफ, मतलब टाइम की बहुत बड़ी उपयोगिता हमारे जीवन में है। टाइम की हमेशा हमको कद्र करनी चाहिए। कार जब निकल जाए तो सब विकार खुद निकल जाते हैं। 5वां मेहमान जो है जल्दी जाना नहीं, खड़ा हो जाता है दरवाजे। तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो, सुख में न सोए, दुख में न रोए, एक जैसा ही जीवन हो।
क्या बता रही है अर्पणा जी? हरिओम गुरु जी, हरिओम। सही बात है, अहंकार की बात बताए। मेहमान है हमारे अंदर अहंकार है, वो अहंकार कब निकलेगा? जब हम गुरु प्रेम करेंगे। गुरु प्रेम ही अहंकार निकाल सकता है। हाँ, ब्यूटी पार्लर। हरिओम भैया भाभी, सही बात है। पांचवा विकार हमारा अहंकार ही है। और बहुत अच्छा भैया ने बताया कि अनमोल मेरा जीवन यूं ही गवा रहे हो और किस ओर मेरी मंजिल किस ओर जा रहे हैं। तो ये आज सदगुरु के सही समय रहते हम सदगुरु के शरण में आ गए, ये बहुत हम भाग्यशाली हैं। चित्रा जी, अहंकार सच में कब निकल आए कोई नहीं जानता। जैसे आपने बताया ना कि पानी का रास्ता बंद कर दो, वो अपना रास्ता बना ही लेता है। इसी तरह समय समय पे वो अहंकार निकल आ जाता है। हाँ, पूनम जी। और दूसरा भैया का बहुत अच्छा लगा, जब हम समय को वो करेंगे तो समय हमारी वैल्यू करेगा। पूनम जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि माँ कहती है कि मेरी परवरिश में कमी रह गई इसलिए बच्चा ऐसे है, क्योंकि उसको हम बच्चा समझे। लेकिन आपने बताया कि उसको भगवान समझते शायद इतना कष्ट न होता है। जैसे आपने कहा फल के ऊपर फल नहीं लगेगा, एक सुख तो मिल गया, हम बच्चे को प्यार किए, सारा सुख तो मिल गया, और उससे अपेक्षा रखते हैं तो दुखी होते हैं। क्या बोल रहे हैं सत्य भैया, क्या बता रहे हैं? मुझे ये बात अच्छी लगी, सब में सोना वही तारा। तुमने सुना क्या? उसको देखिए क्या बता रहे कार्तिकेय भैया ने लिखा है, तुमने लिखा। आप बेटा क्या सुना आपने? आप अपने मन से जो सुना आपने बताइए। आप सुना? आनंद से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, वेरी गुड। ऐसे बताओ जो सुना ना बेटा। आप बताओ कार्तिकेय भैया। मुझे बात अच्छी लगी, जिस व्यक्ति ने समय की कदर की उसकी समय भी कदर करनी। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तालियां। देखा कितना अच्छा होता है। ऐसे जो सुना बताओ, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। नवरत्न एक साथ बैठे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, क्या बता रहे नरेंद्र भाई? एक साथ नवरत्न बैठे हैं, सब बैठ जाओ। संजय तुम भी। हाँ, नवरत्न एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नवरत्निया रोज बैठी साथ में, नवरत्न भी साथ बैठे। सबसे बढ़िया आपका जो है मेन पॉइंट हुआ था कि गणेश जी को बेचा तो 5,000 मिला, चूहे को बेचा तो 50,000। दूसरे कहा कि हमको सवारी से नहीं मतलब है, उसमें माल ज्यादा था। कहने का मतलब उसकी नियत कहाँ पे था? मेन पे था ब्रह्म। आपको देखना है तो ब्रह्म देखो, ये शरीर न देखो। हाँ, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी ना कि पापा बनेंगे तो बेटा दिखेगा, अगर बेटा दिखेगा तो सेवा की इच्छा होगी, और ना करेगा तो दुखी होगी, जबकि है ही भगवान। संजय भैया। ये बात अच्छी लगी, एक अहंकार निकल जाए सब विकार खुद निकल जाए। मुझे एक बात अच्छी लगी, समय का बहुत ध्यान दें, क्योंकि पहले हम लोग बचपन में जो महाभारत देखते थे, सबसे पहले हेडलाइन यही आता था, समय मैं बलवान हूँ, समय बलवान हूँ, मैं समय हूँ, मैं समय हूँ, ये आता था। मुकेश भैया। बहुत अच्छा होता है कि 5वें नंबर का अहंकार जो उसको कितनी भी खाते जाए, उसको बंद नहीं किया, उसको फिर पानी में पत्थर डाल के उसको डुबो दिया, लेकिन फिर खड़ा हो जाए। इसी तरह ये अहंकार ये कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन अहंकार गलित कैसे होता है? गुरु के प्रेम में। जगदीश भैया। बहुत सा होता है कि अगर बेटी बेटे आपका कहना नहीं मान रहे हैं या आपको दुखी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको दुख दे रहे हैं, बल्कि आपकी सोच गलत है। आप ये नहीं देखते कि वो भगवान है। आप पिता बन रहे हो इसलिए तुमको दुख हो रहा है, पिता बनोगे माता बनोगे तो तुम उनसे अपेक्षा करोगे। हाँ, माला नहर, इंग्लैंड। हाँ, हरिओम। क्या बोल रहे माला जी? क्या बता रही हैं? आपने फल के ऊपर फल नहीं होता है, नहीं मिलता है। जब बच्चे कहना नहीं मानते तो हम माता पिता को बुरा लगता है। हम उनको बच्चे न मान के भगवान मानेंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा। हम उनको ब्रह्म मानेंगे, हम जी भगवान खुद ब्रह्म हो जाएंगे तो हमको बुरा नहीं लगेगा। मिनी मालविया।
मिनी मालविया। हाँ, क्या बोली मिनी मालविया? आज तो बहुत मुस्कुरा रही हैं, कोई खास बात है क्या? आज आप तुम मुस्कुरा रही हैं, कोई खास बात है? बहुत अच्छा लगा कि जो सच में भैया सत्संग में बैठने से ही शांति मिलेगी और कहीं नहीं शांति है, ये बात तो सच है। आपको शरण में आए तो शांति मिलना ही मिलना है। बहुत खुशी लग रही भैया, जब से कौन की शादी हो गई थी, सबसे बड़ी शांति और खुशी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपके लिए हुआ है सारा काम बहुत अच्छे से। आप आ रहे बहुत गैदरिंग भी हो गई, सब लोग कितना जानते आ गए कि आते ही पूरी दिन आ गई, तो बारात भी आ गई। नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम। हाँ हरिओम, क्या बोली नीतू जी? हम दिखाई नहीं पड़ रहे। अच्छा, चलिए ओम का जाप कर लीजिए। सही प्रेम हरिओम, राम राम। आज हमारे पूरम जी के बेटे का आज इनकी बर्थडे है। आइए, क्या नाम है इसका? आइए भरत जी। हाँ जाओ। किसका? अरे वाह, 2 in 1। लग भी अभी है जो, चलो। हाँ, श्याम की मीरा जब गाँव इनका इनकी दोनों के लिए भजन। हाँ भाई, आइए इधर जाइए आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ सुनाइए, सुनाइए इन लोगों की उसमें। दिवस की तुमको शुभकामना हमारी, जन्म दिवस की तुमको शुभकामना हमारी। जन्म उसको भरत जी ना, भरत जी आइए।